किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत उपाय किए नहीं हो रहा है। किसी का बड़ा रोग है, मिट नहीं रहा है, बहुत उपाय किए नहीं मिट रहा है। किसी का कोई काम है जो बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो काम नहीं बन रहा है। किसी के घर में बच्चों की सगाई नहीं हो रही है। किसी के घर में कोई प्रकार का अनबन समाप्त नहीं हो रहा है, क्लेश खत्म नहीं हो रहा है। किसी के घर में बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं। कोई ना कोई एक विपत्ति है, उसी को संसार कहते हैं। कभी धूप तो कभी छाव। हाँ, इसी को संसार कहते हैं। लेकिन इन सभी उपाधियों से, विघ्नों से, दुखों से, संकटों से जो निवृत्त कर रहे हैं, वो निवृत्ति के देवता को ही गणेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवृत्ति के देवता। हाँ, गजानन गणेश जी महाराज वही निवृत्ति कारक, विघ्नहर्ता। क्या करते हैं? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता, मंगल करता। मैं जो उपाय बता रहा हूं, या तो 19 तारीख से आप इस उपाय को 7 दिन के लिए कीजिए, या तो कोई भी बुधवार से 7 दिन के लिए कीजिए। कोई भी बुधवार को शुरू कीजिए, 7 दिन अगले मंगलवार तक कीजिए, या तो चतुर्थी को शुरू कर दो, ये 19 तारीख को 7 दिन एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, एक ही संकल्प करना चाहिए, एक ही दिल में दृढ़ता से कामना करनी चाहिए। कोई एक काम, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे बेटे की सगाई नहीं हो रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा रोग नहीं मिट रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज अगर प्रसन्न हो गए तो धरती में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है। संसार के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान को अगर याद करके भजन कर लें, पूजन कर लें, यजन कर लें, हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा महाराज। तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ, शास्त्रों की गोपनीय उपाय को आप भी करके लाभ लीजिए। बहुत सरल उपाय है, लेकिन फलित होगा तो बहुत बड़ा परिणाम सामने उठ के आएगा। इतना छोटा ऐसा क्या है महाराज। थोड़ा सा इस चतुर्थी के दिन दूर्वा ले लीजिए। उस दिन तो सब गणेश पूजा करेंगे। इसको करने के लिए आपके घर में एक फोटो या गणेश जी की मूर्ति, कुछ तो गणेश जी का रूप होना चाहिए, फोटो के रूप में या मूर्ति के रूप में। और थोड़ा सा दूर्वा ले लीजिए, एक घी का दीपक ले लीजिए। क्या लेना? घी का दीपक। और जो बत्ती बना रहे हो घी का, उसी में विशेषता है। जो आप घी की बत्ती बना रहे हो, दीपक में मोली बनाओगे, उसमें खस का जड़ मिला करके बत्ती बनाइए। क्या मिला करके? खस का। हाँ, खस के जड़ से मोली को मिला करके बत्ती बनाइए। और बत्ती बनाने के बाद घी भर के दीपक गणेश जी के सामने जला के थोड़ा दूर्वा समर्पित करके अपनी प्रार्थना गणेश जी के चरण में रखिए। निरंतर 7 दिन ऐसा 7 नए नए दीपक जलाइए मिट्टी के, उसमें घी भर के खस का जड़ डाल के बत्ती बना करके लगाइए। और थोड़ा दूर्वा चढ़ा के एक ही प्रार्थना, जो भी मनोकामना होगी, एक ही प्रार्थना 7 दिन तक लगातार करिए। 7 दिन के बाद आप देखोगे कि आपका ये जो प्रभु गणेश जी के प्रति श्रद्धा श्री गणेश जी को प्रसन्न करके आपके मनोवांछित को पूर्ण करने वाला बना और आपका कार्य सिद्ध हो गया। और मेरे मुख से निकला है, होके ही रहेगा। जय गुरुदेव। बहुत सरल उपाय है, फिर एक बार अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी बुधवार को आप गणेश जी की फोटो या मूर्ति के सामने एक घी के दीपक में मोली के साथ खस का जड़ जोड़ें। खस का जड़ लगा करके साथ में मोली को, खस के जड़ को ऐसे गूंथ के बत्ती बना दें। उसका दीपक जला के थोड़ा सा दूर्वा गणेश जी को अर्पित करके आपके मन की प्रार्थना को करके 7 दिन तक एक ही प्रार्थना करते हुए 7 अलग अलग दीपक जला के, दीपक पूर्ण होने के बाद कहीं वृक्ष के नीचे या पानी में विसर्जित कर दें। 7 दिन तक एक ही प्रार्थना करें। ये शक्तिशाली उपाय गणेश जी को प्रसन्न करके निश्चित आपके रुके काम को सफल करेगा, रोग निवृत्त करेगा, कष्ट दूर करेगा, क्लेश समाप्त करेगा, सर्व कार्य सिद्ध करेगा। एक ही संकल्प को 7 दिन करते हुए एक
7 दीपक जला के जीवन को सफल करें। अगर अगला कामना करना हो तो वापस अगले बुधवार से कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक 7 दीपक जले एक ही संकल्प करना चाहिए। मूली में जब खस का जड़ पड़ जाएगा साथ में और सामने दुर्बा लग जाएगी, प्रसन्न हो जाएंगे गणपति और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसे दिव्य उपाय को करना है, किसको करना है? हम सभी को करना है सदगुरु बताए। सबको करना है, सबका मंगल होना है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।